शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर। जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे आप लोग, आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदे दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था, हिफ्ज की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं, और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये, हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे। मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद, कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं, लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उमर की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की ज़मीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है
कि यहाँ जितने लोग आए होंगे सारे ही अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा है। बेशक बेशक हक। हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं है, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती है। उनके बारे में भौंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है। मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्तादों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर। समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे? जरूरी बात करिए। फरमाने लगे ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते थे, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी सहाबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो,
मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही। फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर हैं। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाज़त नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज़ दूँ। कहा नहीं, ज़रूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊँ, मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूँगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी। अंदर से मेरे इमाम निकले, कहने लगे शहज़ादे तशरीफ़ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज़ क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहाँ मैं कहाँ, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में मिली है। आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालैन के सदक़े में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें। इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे। हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक मारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक दिन का नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी शागे मरता शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह किस अली की वाह। बात करते हो? हक छीन लिया? मुझे बताओ, उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? नहीं, क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो, कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को?